आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जी हां, आज से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। मां शक्ति की आराधना का दिन आज से शुरू हो रहा है। आज माता के पहले स्वरूप की पूजा की जाएगी, साथ ही कलश स्थापना की जाएगी। मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है। तो आज से मां जगदम्बा की 9 दिनों तक पूजा आराधना की जाएगी। शक्ति का पर्व नवरात्र आज से शुरू हो रहा है, जहां पर मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतार आपको देखने को मिलेगी। आज पहले कलश स्थापना होगी, घट स्थापना होगी, उसके बाद माता के पहले स्वरूप यानी कि मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाएगी। मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिलेगी। हालांकि कोरोना काल के चलते इस बार जो है गाइडलाइन जारी की गई है। मंदिरों में बिना मास्क के प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है। हाथों में सैनिटाइजर होने के बाद ही यानी कि सैनिटाइज करने के बाद ही मंदिरों में एंट्री की अनुमति होगी। प्रसाद चढ़ाने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाएगी। यहाँ पर दूर से दर्शन और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का मंदिरों में खास ध्यान रखा जाएगा। आज नवरात्र की शुरुआत हो गई है। आज से शक्तिदायिनी शैलपुत्री की आराधना की जाएगी। आज मां के पहले स्वरूप यानी कि शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। मंदिरों में जल चढ़ाया जाएगा, हालांकि प्रसाद नहीं चढ़ाया जाएगा। दूर से दर्शन किए जाएंगे। गेट पर ही श्रद्धालुओं का टेम्परेचर जो है वो चेक किया जाएगा। मंदिरों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। बिना मास्क के मंदिरों में अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको बता दें, हाथों को सैनिटाइज करने के बाद एंट्री दी जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। कलश स्थापना के बाद आज मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाएगी। जगह जगह झांकियां भी लगाई जाएंगी, लेकिन उसके लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। पंडाल की जो ऊंचाई है उसे निश्चित किया गया है। साथ ही कितने लोग उस वक्त पंडाल में मौजूद रहेंगे, यानी कि 100 से ज्यादा जो है वो लोग पंडाल में मौजूद नहीं रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यह करना होगा। मंदिरों में प्रसाद नहीं चढ़ाया जाएगा। तो कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। शक्ति की आराधना का पर्व आज से शुरू हो गया है। सबसे पहले आज कलश स्थापना की जाएगी, उसके बाद माता के पहले स्वरूप यानी कि शैलपुत्री की मां शैलपुत्री की आज पूजा अर्चना की जाएगी। आज से नवरात्र शुरू हो गए हैं और 9 दिनों तक माता की आराधना की जाएगी। भक्तों में जोश देखने को मिल रहा है। हालांकि कोरोना काल है, लेकिन उसके बाद भी इस उत्सव की जो धूम है, जो खुशी है, वो कम नहीं हुई है। गाइडलाइन का पालन करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। बिना मास्क के मंदिरों में अनुमति नहीं दी जाएगी। मंदिर के गेट पर भक्तों का पहले टेम्परेचर चेक किया जाएगा, हाथों को सैनिटाइज किया जाएगा और उसके बाद मंदिरों में प्रवेश मिलेगा। एक संख्या निश्चित की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर करना पड़ेगा और साथ ही इस बार मंदिरों में प्रसाद नहीं चढ़ाया जाएगा। माता के भक्त माता के दरबार पहुंच रहे हैं। पहले मंदिरों पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखते हुए सरकार ने कल ही ये फैसला लिया है कि मंदिरों को खोला जाएगा नवरात्र में और कई मंदिरों के में माता के लाइव दर्शन भी किए जाएंगे। लाइव पूजा जो है वो भी जो है भक्त अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। हमारे सहयोगी सनी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनी, आज से मां शक्ति की आराधना का पर्व शुरू हो गया है। नवरात्र का पहला दिन है और सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। किस तरह का उत्साह और किस तरह से उस गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है? सनी, ये काफी नवरात्र चलेंगे। राजधानी भोपाल के चूनाभट्टी मंदिर ने कोरोना की गाइडलाइन को लेकर की गई है और भक्तों के लिए बिल्कुल सर्कल भी बनाया गया जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है। आप देख सकते हैं कि काली माता रानी का भव्य श्रृंगार किया। प्रतिदिन यहाँ श्रृंगार किया और भक्तों के ना लगातार कोरोना महामारी चल रही है, उससे निजात पाने के लिए माता रानी से प्रार्थना और अपील करना। सरकार में लॉकडाउन को लेकर भक्तों में काफी उत्साह दिखाई दे। हमारे साथ मंदिर के पुजारी मौजूद है, उनसे बात करना चाहिए।
व्यवस्था की गई है मंदिर में। आज भगवती का प्रथम दिवस है। आज रूप में आज देवी जी की पूजा होती है। शारदीय नवरात्रि का आज प्रथम दिवस है। आप सभी लोगों को विदित ज्ञान है कि वैश्विक महामारी कोरोना हम लोग सभी लोग देख रहे हैं उसको 4-5 महीने से। उसकी सावधानियों के लिए यहाँ पर गोल घेरे बनाए गए हैं। मंदिर में 10 ही लोगों को प्रवेश किया जाता है। बहुत ज्यादा भीड़ नहीं हो सकती होने देंगे और सोशल डिस्टेंस का 1000 नजर कर रहे हैं। मंदिर में समिति की तरफ से लोगों को खड़ा किया गया है जिनको वो अपने निर्देशों का पालन करवा रहे हैं भक्तों से। और यहाँ पर 9 ही दिनों तक इसी तरह से भगवान के यहाँ भगवती के दर्शन होंगे। 8 बजे आरती होती है यहाँ पर रोज की तरह और 7-6 बजे भवन खुल जाता है। और आने वाले 9 दिनों में यहाँ पर इसी तरह से दर्शन कराए जाएंगे। जो शासन के निर्देश है उसका पालन कराया जाएगा। इस तरह से तो देख सकते हैं आप जिस पूरे देश में कोरोना महामारी चल रही है उससे निजात पाने के लिए तो मंदिर में दुआ और उसका दौर भी शुरू होगा कि कोरोना की जो महामारी पूरे देश में फैली है उससे निजात मिले। हमारे साथ कुछ भक्त मौजूद है, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि मंदिर में आप कब से आ रहे हैं? कब से आ रहे हैं? बहुत सालों क्या माता रानी से मांगे? माता रानी करती है। कोरोना महामारी चल रही है तो आप देख सकते हैं कि भक्तों का भी साफ तौर से यही कहना है कि जिस प्रकार से पूरे देश में कोरोना महामारी चल रही है उससे निजात पाने की दुआएं कर रहे हैं। जी सनी, क्योंकि कोरोना काल में सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, प्रसाद नहीं चढ़ाने की यहाँ पर साफ सख्त मनाही की गई है। अगर देखा जाए तो मंदिर में किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि नवरात्र का जो उत्साह होता है और जो भक्तों में जोश होता है, माता की आराधना करने की जो खुशी होती है, उसमें क्या कमी देखने को मिल रही है? हालांकि गाइडलाइन का पालन यहाँ पर किया जा रहा है क्योंकि बिना मास्क के अनुमति नहीं दी जाएगी मंदिरों में। कोरोना की गाइडलाइन की बात की जाए तो मंदिर में बिल्कुल सरकार है भक्तों के लिए जिससे कोरोना का जो और मंदिर के सामने सैनिटाइज की व्यवस्था की गई और एक पोस्टर लगाया गया है कि किसी भी मूर्ति को छुए नहीं, सैनिटाइज करें। इन तमाम व्यवस्था को लेकर नवरात्र की शुरुआत हुई है। क्या मंदिरों में जो भक्तों के प्रवेश की संख्या है उसे भी सुनिश्चित किया गया है कि सनी, भक्तों के आने की संख्या को सुनिश्चित किया गया है कि एक साथ कितने भक्त मंदिर में उस वक्त हो सकते हैं? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से कोरोना की गाइडलाइन आई है, गाइडलाइन अनुसार मंदिर में बिल्कुल जो सैनिटाइजर मास्क लगाकर ही आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा मंदिर में आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जितना कि पूरे देश में कोरोना की महामारी चल रही है, कोरोना को ध्यान में रखकर ये शारदीय नवरात्र मना है। हम चाहेंगे आप कुछ और लोगों से भी बात करें। कोरोना गाइडलाइन के चलते उनका जो माता के लिए श्रद्धा है, जो भक्ति है, उसमें किस तरह से वो माता की इस बार पूजा करने वाले हैं, क्योंकि 9 दिन तक मंदिरों में भक्तों का जमावड़ा देखने को जरूर मिल रहा है। करना चाहिए। क्या माता रानी जी से क्या मांगने आए आप? माता रानी से बस ये मांगना है कि सबसे रक्षा करे, कोरोना खत्म कर दे। तो देख सकते हैं स्मिता, वहीं भक्तों का भी साफ तौर से कहना है जिस प्रकार से जो महामारी चल रही है उससे निजात पाने के लिए माता रानी से प्रार्थना करने आते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सनी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त हमारे सहयोगी सनी मां काली मंदिर में, कालका के मंदिर में इस वक्त मौजूद थे, जहां पर उन्होंने जो भक्त हैं उनसे बात की, साथ ही मंदिर में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं ये भी उन्होंने हमें बताया। सर्कल जो है 1-1 फीट की दूरी की जो बात की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात की जा रही है, उसकी यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है। मंदिरों में भक्तों के प्रवेश पर भी एक संख्या सुनिश्चित की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का मंदिरों में पालन करवाया जा रहा है। मंदिर में प्रवेश से पहले सभी भक्तों की थर्मल स्कैनिंग यानी कि उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। मंदिर में प्रवेश से पहले सैनिटाइज उन्हें अपने हाथों को करना है। साथ ही प्रसाद ना चढ़ाने की यहाँ साफ हिदायत दी गई है और बिना मास्क के किसी भी
भक्त को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सासे मां के 9 रूपों की पूजा की जाएगी। शक्ति का उत्सव नवरात्र की आज से शुरुआत हो गई है। हालांकि जो कार्यक्रम है, क्योंकि नवरात्र में गरबा और भंडारे का प्रमुख महत्व होता है, इस बार कोरोना के चलते इन तमाम चीजों पर पाबंदी लगाई गई है, मनाही की गई है। सादगी के साथ माता की भक्ति करने का यहाँ पर लोगों से अपील की गई है। सादगी के साथ माँ की पूजा करें, आराधना करें, क्योंकि इस वक्त पूरा देश, पूरा विश्व जो है वो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, जिसका ध्यान रखते हुए सरकार ने इस बार गाइडलाइन जारी की है और सख्ती से उसका पालन भी करवाया जा रहा है। मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जाएगा, जिसके लिए मंदिरों में पूरी तैयारी कर ली गई है। कई मंदिरों में माँ के लाइव दर्शन, यानी कि जो पूजा है, जो आराधना है, उसके लाइव दर्शन यहाँ पर भक्तों को करने को मिलेंगे, जिसके लिए लिंक जो है वो मुहैया कराया जाएगा, ताकि भक्त अपने घरों में बैठकर ही माता के दर्शन कर सकें, उनसे अपनी हर मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना कर सकें। तो आज नवरात्र का पहला दिन है, जहां सबसे पहले घट स्थापना, कलश स्थापना होगी और उसके बाद माता के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा आराधना की जाएगी। 9 दिनों तक माता की भक्ति का उत्सव मनेगा। वही उल्लास, वही हर्ष, वही खुशी भक्तों में देखने को मिल रही है और सोशल डिस्टेंसिंग और जो गाइडलाइन है उसका साफ पालन करते हुए यहाँ पर भक्त दिखाई दे रहे हैं। बिना मास्क के प्रवेश निषेध किया गया है। थर्मल स्कैनिंग यहाँ पर की जाएगी मंदिरों में। साथ ही प्रसाद नहीं चढ़ाया जाएगा, इसके भी साफ निर्देश दिए गए हैं। आज से जगह जगह झांकियां भी स्थापित की जाएंगी, जिसको लेकर भी सरकार ने सख्ती से जो गाइडलाइन दी है उसका पालन करने के साफ निर्देश दिए गए हैं। पहले मंदिरों को बंद रखने की बात कही गई थी, लेकिन धार्मिक भावनाओं को देखते हुए और त्योहारों को देखते हुए मंदिरों को खोल दिया गया है, जिसमें सख्ती से जो गाइडलाइन है उसका पालन करने के साफ हिदायत, साफ निर्देश दिए गए हैं। और गुना से हमारे सहयोगी अमित राठौर हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, नवरात्र की शुरुआत आज से हो गई है, घट स्थापना होगी और माता के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाएगी। कोरोना काल में किस तरह से इस बार मां भक्त अपने माता के दर्शन करने पहुंचेंगे और जो गाइडलाइन है उसका कितना सख्ती से यहाँ पालन किया जा रहा है? मंदिर प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की हैं? जी बिल्कुल, आप यहाँ देख सकते हैं शायद कोरोना का, कोविड-19 का असर यहाँ साफ तौर पे मंदिर पे आज हम पूजा माता मंदिर कर रहे हैं। यहाँ साफ देखा जा रहा है कि कोविड-19 का असर किस तरह यहाँ पे, यहाँ देखा जाए कि हर साल की अपेक्षा या पहले दिन से काफी हजारों की तादाद में सभा से भीड़ उमड़ पड़ती थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मंदिर परिसर भी लगभग खाली पड़ा हुआ है। और ये गुना का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ एक बड़ी मान्यता प्रचलन में है, दी हुई माता का मंदिर, जहाँ और वाकई में यहाँ माता का आशीर्वाद सभी भक्तों के साथ रहता है। जी, जो गाइडलाइन का पालन करने के लिए अमित कहा गया है, उसमें सैनिटाइजिंग, मास्क और प्रसाद ना चढ़ाने की साफ हिदायत दी गई है, तो इन तमाम चीजों का पालन करवाया जा रहा है। थर्मल स्कैनिंग यहाँ पर भक्तों की कराई जा रही है। जी बिल्कुल, यहाँ भी देखा जाए तो एक प्रशासन ने गाइडलाइन तैयार की है, जिसमें मास्क अनिवार्य रूप से जरूरी है और जिसमें कि भक्तों को लाइन लगा के वो धीरे धीरे दर्शन करना होगा। और भी कई ऐसी गाइडलाइन में ऐसी कई चीजें हैं जो यहाँ पे बिल्कुल देखा जा रहा है कि उसका पालन बिल्कुल यहाँ प्रशासन भी मौजूद है। बिल्कुल यहाँ पे जो गाइडलाइन है उसके अनुसार ही यहाँ पे हिसाब से यहाँ पे दर्शन भक्तों को कराया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
तो नवरात्र की आज से शुरुआत हो गई है। आज नवरात्र का पहला दिन है, जहां सबसे पहले कलश स्थापना और घट स्थापना की जाएगी और उसके बाद माता के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाएगी। कोरोना काल में इस बार सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, जिसके चलते उन गाइडलाइनों का सख्ती से पालन करना है। आपको बता दें, मंदिरों में बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। गेट पर ही जो प्रवेश द्वार है, वहीं सबसे पहले भक्तों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, उनके हाथों को सैनिटाइज किया जाएगा और उसके बाद उन्हें मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा, जहां मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 1-1 फीट की दूरी पर सर्कल के निशान बना दिए गए हैं। उसका आपको सख्ती से पालन करना। साथ ही अब कोई भी भक्त प्रसाद नहीं चढ़ा पाएगा। हाँ, माता के दर्शन जरूर कर सकता है, पूजा अर्चना कर सकता है, लेकिन प्रसाद जो है वो मंदिरों में इस बार नहीं चढ़ाया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ।